कैसी बातें कर रही हो राहिला? अगर अहनिक को तलाक होगी तो कौन लेके जाएगा उसे? अहनिक को छोड़ो ना, फाखिर की सोचो। मैं तो कह रही हूँ कि खाली जगह पुर करो, हेमंत को तैयार करो। मजा तो तब आएगा जब हमारे पास भी पैसा हो और फहमी के पैसे में भी हमारा हिस्सा हो। मुझे यकीन था कि आप अब सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं ऐसा। एक बात बताओ, सोचा उसके बारे में मैंने? कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में। मेरे पेरेंट्स ने तुम लोगों को इस चीज़ में फोर्स किया है। एनीवेज बताओ, एनी कैसी है? खुश है? कहाँ खुश होगी यार बेचारी, वो भी जाहिर है ज़बरदस्ती की शादी में फंसी नहीं है, मेरी तरह वो भी सफ़र कर रही है। यार मुझे लगता है तुम लोगों को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए किसी भी हाल में, और बाकी जो तुम्हारे और एनी के इश्यूज हैं उनको तुम रिजॉल्व करने की कोशिश करो, सॉर्ट करने की कोशिश करो। हाँ, रिजॉल्व इश्यूज तुम्हें एक ना मैं खुलासा देता हूँ हमारी कहानी का। एनी और मैं ना एक ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं, जिसका हमें कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि हम इसमें बंधे जाएंगे। ठीक है, अब हमारे इश्यूज में तुम्हें उसके छोड़ो, मैं अपने बताता हूँ तुम्हें इश्यूज पहले से ही। मैं ऑफिस में होता हूँ ना, जिस तरह मैंने कहा अंकलों की तरह बैठा हुआ होता है, मेरे सामने कोई फाइल आती है ना जिसमें उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, कैलकुलेशंस हो रही होती है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उसमें हो क्या रहा है। सिर्फ नंबर्स देख रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी चीज़ें देख रही है, लेकिन किस तरह हो रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर वो लोग सामने से आके ही बोल रहे होते हैं कि इसको देखो, इसको समझो क्या हो रहा है, इसमें हल निकाल के। तो कैसे हल निकाल के दूँ जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसमें? हाँ, और फिर उसके बाद जब घर जाता हूँ तो एनी से मिल रहा होता हूँ, एनी से बात कर रहा होता हूँ। जब भी बात करूँ हमारी 2 मिनट मैक्स बात होती है, सिर्फ 2 मिनट। तीसरे मिनट हम लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं। तीसरे मिनट जब हम लड़ना शुरू हो जाते हैं तो इर्द गिर्द के लोगों को ये लग रहा होता है कि हम दोनों बहुत क्यूट है और बड़ी खुशी से लड़ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। कैसे अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्यूट है ये? जब 2 लोग आपस में नफरत करते हैं ना तो वो लड़ रहे होते हैं। लड़ाई तभी होती है जब आप एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे होते और आपको एक दूसरे की चीज़ नहीं समझ आ रही होती। तो अगर मैं कोई भी बात करता हूँ ना, उसके सर के ऊपर से जाती है, वो जो बात करती है मेरे सर के ऊपर से जा रही होती है। मैं चीन में हूँ, जापान में, इस तरह वाला हिसाब किताब है हमारा। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, हम आज बिल्कुल मुख्तलिफ। वो यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और उसके बीच में अगर हम दोनों अभी साथ हैं ना, वो सिर्फ एक वजह से है कि हमारी अभी औलाद है और हमें उसको बड़ा करना है। कैसे बड़ा करेंगे? जब एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे की बात समझ नहीं आती, तो हम एक औलाद को किस तरह प्यार दे पाएंगे यार? वो जो माँ बाप देते हैं अपनी औलाद को, हमें नहीं समझ आता। हम उसको देख रहे होते हैं और हम बस कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किसी तरीके से उसको वो प्यार दें जो हर माँ बाप देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं दे पाते क्योंकि हम एक दूसरे से बात नहीं करते, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक दूसरे से। हम करते भी हैं तो हमें झगड़ा शुरू हो जाता है यार। उसके अलावा मैं अपनी औलाद को उस तरह नहीं रखना चाहता जिस तरह से एनी ने अपना बचपना देखा है, अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा है यार। उसका बाप उससे हमेशा दूर रहा है, उसकी अम्मा ने उसको पाला है। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई चीज़ हो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी औलाद की नज़र में एक बुरा बाप बनूँ, एक ऐसा बाप बनूँ जिससे उसको लगे कि यार ये मेरे लिए है ही नहीं, मेरा बाप ही नहीं कभी। मैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि देयर इज अ गैप बिटवीन बोथ ऑफ अस एज पेरेंट्स। गेट योर पॉइंट, आई गेट इट। तुम कितना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होगे इस वक्त, बिकॉज दिस इज नॉट द लाइफ दैट यू इमेजिन्ड फॉर योरसेल्फ और योर फैमिली। बट फाखिर, फॉर नाउ लेट्स टेक 1 स्टेप एट अ टाइम, और तुम अभी जो है ना अपना मेन फोकस अपनी पढ़ाई को बनाओ। मम्मा पर डिपेंड करती है मुझ पर, अभी मैं वापस आऊँ। फाकिर, तुम यहाँ? अम्मा आप यहाँ क्या कर रही? आप यहाँ क्या कर? आपकी तो तबीयत खराब थी। हाँ, पेट में दर्द था। ठीक हो गया? माँ बस मैं वो फॉर्म्स वगैरह जो थे ना एडमिशन के, वो सबमिट करवाने के लिए इससे पूछने आया था किस तरह होता है, बस वही डिटेल्स पता। क्या काम हो गया? आपको पता है ना आज कितनी ज़रूरी मीटिंग थी और मुझे आपकी कितनी ज़रूरत थी, अंदाज़ा है ना आपको? चलो अच्छा हुआ मीटिंग भी यहीं पर है, वो लोग भी आए हुए हैं। आइए आप मुझे ज्वाइन कीजिए।
ज़रूरी मीटिंग है ये। एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा आपको ज़रा, फाकिर को ज़रूरी काम है। आओ। श्योर आंटी। मैं दे मैं चावल बना देती हूँ। क्या बात है, मेरा लाडला बड़ा खुश नज़र आ रहा है। सालन भी बनाया, अब चावल भी बनाएंगी आप? खैरियत? वो अब हम मेरी पुरानी दोस्त है ना सभी, उसके चाचा इंटर के एडमिशन्स में होते हैं, प्राइवेट एडमिशन्स भी करवाते हैं वो। उसने अपने चाचा से बात की है, वो कह रही है कि मेरा एडमिशन हो सकता है और मैं एग्ज़ाम्स भी दे सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है गुड़िया। मुझे तो लग रहा था मैं एग्ज़ाम्स ही नहीं दे पाऊँगी क्योंकि एडमिशन ही नहीं हो रहा था। एग्ज़ाम्स के करीब मेरा एडमिशन हो गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ज़ाया तो मेरी गुड़िया की ज़िंदगी हो गई है। गलत किया ना हम लोगों ने तुम्हारे साथ। पता है नहीं, मैं यही सोचती रहती क्या किया। शुभ हुआ अम्मा, लेकिन अच्छी बात यह है ना कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख पाऊंगी। कम से कम मेरा मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। सही कह रही हो, जो कर सकते हैं वो तो करें। तुम्हारा एक ख्वाब भी तो सलामत रह गया, उसको पूरा करो। मैं खड़ी हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ हर वक्त। तुम लगकर इम्तिहान की तैयारी करो और अनाया और किचन का बिल्कुल नहीं सोचना। बिल्कुल मैं कर लूंगी सब। थैंक यू अम्मा। अम्मा, आपको क्या लगता है अब्बा जब मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बात की कि वो वाकई बदलना चाहते हैं? 18 साल हो गए, अब क्या बदलेंगे? लेकिन हाँ, मर्द का ना औलाद के लिए अलग और बीवी के लिए अलग प्यार होता है। लेकिन अम्मा, अगर उनका रवैया मुझसे बदल सकता है ना, मुझे यकीन है कि उनका रवैया आपसे भी बदलेगा। मदद करूं आपके? तुम जाके पढ़ाई करो, मैं संभाल लूंगी अनाया को भी और किचन को भी। थैंक यू। जा। बाप सर पर नहीं रहा तो तुमने सोचा जो दिल चाहे करे, मनमानी करे। माँ को सिर्फ कमजोर समझते हो या बेवकूफ भी? ना ही तो मैं आपको बेवकूफ़ समझता हूँ, ना ही कमज़ोर, सिर्फ अपना समझता हूँ। एक दरवाज़ा खुला है मेरी ज़िंदगी में, वो भी दोस्ती का है सिर्फ। वो भी बंद करवाना चाह रही हैं आप। बाहर से आई है वो, थोड़े दिन बाद चली जाएगी, तो उससे मिलना कोई गुनाह तो नहीं है ना? नहीं, गुनाह नहीं है। फिर झूठ क्यों बोला? हाँ, कोई झूठ नहीं बोला। पेट में दर्द हो रहा था, उसकी कॉल आई, चला गया, सही हो गया था दर्द। तबीयत ठीक हो गई थी तो ऑफिस भी आ सकते थे, फोन पे बता भी सकते थे। लेकिन भाई क्यों? बाप का ऑफिस था, अब अपना ऑफिस है, कौन सी सैलरी कट जाएगी? घर पे किसी को नहीं बताया मैंने कि तुम कहाँ थे। बता दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई। दोस्त से मिलने गया था सिर्फ। फर्क तो पड़ता है। अनाया सिर्फ ऐनी की नहीं, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, बराबर की। अब तुम अपनी जिम्मेदारी किस हद तक निभा रहे हो, अनाया के हिस्से का वक्त कहां सर्व कर रहे हो, इसका फैसला मैं तुम पे छोड़ती हूं। जाओ।
क्या बात है भाभी, परेशान लग रही हैं? दफ्तर में कुछ हुआ है क्या? वहाँ तो रोज़ ही कुछ ना कुछ होता है। ये नंबर्स हिंसे उलझा देते हैं, सर चकराने लगता है मेरा तो, समझ ही नहीं आता। सही कह रही हैं, हम घरेलू औरतों को कहाँ पता ये गोरख धंधों का, कारोबार का। समझती थी सब जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। जहीर बाहर का काम संभालेंगे, मैं घर संभालती रहूँ। मुझे क्या पता था कि वो इस तरह छोड़कर चले जाएंगे और मुझे उनकी जगह लेनी पड़ेगी। क्या हुआ भाभी, भाई साहब याद आ रहे हैं? मैं तो अपनी मजबूत बहन को कभी इस तरह नहीं देखा कि सारी जिम्मेदारी जो मुझ पर आ गई। एहसास होता है बहुत ज़्यादा मुझे। सोचती हूँ अगर हमारे घर वालों ने हमें पढ़ाया होता, बाहर की दुनिया के लिए तैयार किया होता, तो इससे धोखे तो ना खाती, अपने हों या पराए हों। हबीब हो या मैनेजर ऑफिस का, सब कुछ नजर आता है मुझे साफ साफ, लेकिन सबूत पकड़ नहीं पाती मैं। बहुत लाचार महसूस करती हूँ मैं अपने आप। भाभी, ये फाखिर पढ़ लेगा, अब देखिएगा आने के बाद सब संभाल लेगा। हाँ, पहले घबरा गई थी मैं कि फाखिर अगर पढ़ाई में लग गया तो मैं अकेले ये ऑफिस, ये चीज़ें कैसे संभालूंगी, अकेली हो जाऊंगी ना। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकी, पढ़ नहीं सकी। फाखिर का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना वो भी नहीं कर सकेगा। सही कह रही है, मैं भी यानी कि पढ़ाई के हक में नहीं थी पहले इतना, लेकिन खुद का हाल देखा ना भाभी, क्या हुआ मेरे साथ, सबके सामने तो है। थोड़ी बहुत पढ़ी लिख लेती तो अपने लिए कुछ कर पाती, अपने लिए लड़ पाती, लेकिन एनी की लगन ने कायल कर दिया मुझे। इन दोनों को पढ़ना है, फाखिर को भी एनी को भी। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। भाभी, हाँ, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ कहो। मैंने ना एमन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, कल वो लोग आ रहे हैं घर पे। मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ वहाँ मौजूद हों। ये तुम क्या कह रही हो? एमन के लिए रिश्ता? खुदा का कुछ खौफ करो। छोटी उम्र की शादी का नतीजा तुमने नहीं देखा? हाँ, जो फैसला तुम्हारे भाइयों ने किया था। भाभी, छोटी उम्र में ना होते हैं शुरू पे मसले मसाइल, लेकिन बाद में रो पीट के एडजस्ट हो जाता है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं होता फहमी, अकल करो तुम। जिंदगी बर्बाद हो जाती हैं, देखा है तुमने अपनी आंखों से। पता नहीं क्यों नहीं तुम समझ रही हो, एमन बहुत छोटी है, उसके पढ़ने के दिन है। चंद साल रुक जाओ, फिर कर लेना शादी उसकी। भाभी, एमन मेरी बेटी है, मुझे जो उसके हक में बेहतर लगेगा मैं वही फैसला करूंगी। कल 5 बजे वो लोग आ रहे हैं, अब आप वहाँ मौजूद हो तो ज़्यादा अच्छा है। ज़ाहिर है कुछ देने जाने की बात हुई तो आप ही देखेंगे ना ज़हीर भाई के बाद सब। फहमी, बात को समझाओ, एमन की शादी की उम्र नहीं है। भाभी, मैंने देने दिलाने की बात की है, आप तो शादी रुकवाने पे ही आ गई हैं। बहुत अच्छी और छोटी फैमिली है, कल वो लोग आ रहे हैं घर पे, और अगर मुझे माँ बाप अच्छे लगे तो मैं कल के कल ही हाँ कर दूंगी। पता नहीं सब मिलके मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ गए।
फाखिर, मुझे बार बार कॉल करना बंद करो। आमना तुमसे सॉरी कहने के लिए यार कॉल की थी। जो भी आज अम्मा ने कहा उसके लिए जेन्युइनली सॉरी यार। फाखिर, तुम्हारी अम्मी ने जो कहा सो कहा, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं मिलने वाली हूँ। मतलब यार, मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ और वो पता नहीं क्या समझ रही है। तुम्हारी फैमिली ना शायद बहुत कंजर्वेटिव है। अच्छा, शायद क्या, तुम्हारी फैमिली तो है ही कंजर्वेटिव, तभी तो उन्होंने तुम्हारी इतनी जल्दी शादी करा दी है। ठीक है, पर इस चीज की सजा मुझे क्यों दे रही हो? मिलना क्यों छोड़ रही हो? फाखिर, मुझे नेक्स्ट टाइम अपनी इंसल्ट करानी होगी ना तो मैं तुमसे मिल लूंगी, ठीक है? हैप्पी? ओह, राज तो मत हुआ, क्या हो गया? एक शर्त पे मैं तुमसे दोबारा मिल लूंगी। नेक्स्ट टाइम तुम अपनी मामा को इन्फॉर्म करोगे मुझसे मिलने से पहले। ठीक है, चलो। एनी बेटा, मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं कुछ मंगवाना है? नहीं रुको, कुछ नहीं चाहिए। ये तुम्हारी गुड़िया है ना पालिश, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। तुम भी जब छोटी थी तो ऐसी ही थी। मैं दुआ करती हूँ कभी कभी अब्बा कि मेरे जैसी माँ हो। मेरे नसीब इसके नसीब जैसे ना हो, इसका नसीब मुझसे बहुत बेहतर हो। हवासी इतनी बड़ी हो गई, अब ख्याल आ रहा है नाना। अम्मा, मैं अनाया को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही वो सो जाएगी मैं आपको दे दूँगी। बस 1 घंटे के लिए मुझे जाना है, मुझे कुछ बुक्स लेनी है। अरे तो तुम अकेले कैसे जाओगी? तुम मेरे साथ चलो, मैं लिए चलता हूँ। बल्कि एक काम करो, तुम मुझे किताब का नाम लिख के दे दो, मैं ले आऊँगा। बचपन से लेके आज तक कभी पलटकर पूछा नहीं, और आज अभी तबीयत ठीक है आपकी? वो अम्मा आई थी मेरे ख्वाब में कुछ दिन पहले, रो रही थी, कहने लगी जितने नवासी सब में पोते पोतियों में मुझे ऐनी बहुत लाडली लगती है, तो हमने उसे ऐसी नज़रअंदाज किया हुआ है, पलट कर पूछते नहीं हो। वो ख्वाब देगा तो मेरे दिल को चैन नहीं पड़ा उसके बाद से। पर ठीक है, मैं चली जाऊंगी। और मैं अकेले नहीं जा रही, सभी आ रही है, उसके साथ जा रही हूँ। आपको अगर किताबों के नाम लिख के दूंगी तो फिर उसी ऑथर के लेकर आने पड़ेंगे, और अगर उस ऑथर के नहीं लेकर आए ना तो फिर सेकंड बेस्ट ऑथर के। तो मेरा जाना ज़रूरी है। मुझे लगता है हमारी बेटी को मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है। बचपन से लेके अब तक एक खुदगर्ज बाप देखा है उसमें। ख्याल करने वाला बाप कबूल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे पता है मुझसे गलतियां हुई हैं आयशा। तुम अगर मुझे माफ कर दो तो यानी भी माफ कर देगी। हबीब मेरी बात सुने। जाए, आपकी गलती आपको आवाज दे रही है हबीब साहब। मैम जी, आप ही ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल आपको प्रैक्टिस नहीं है ना बच्चे संभालने की। मुझे और अम्मा को तो है,
हम संभाल लेंगे, परेशानी की बात नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं अयान को नहीं संभाल सकती क्योंकि मेरे अपने बच्चे नहीं। ये बेऔलादी का ताना मुझे हबीब ने नहीं दिया आज तक, और मेरी अपनी सगी बहन ने दे दिया मुझे। चले अम्मा, तबीयत कैसी है आपकी? इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मेरी तबीयत, हाँ, जब कोई ख्याल करने वाला ना हो ना तो इंसान को खुद ही लोट पोट कर ठीक हो जाना चाहिए। ठीक हूँ मैं। अरे अम्मा, आपकी तबीयत ठीक है ना, मुझे इस चीज़ का इत्मीनान है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं आलिया को कहता हूँ आपको चाय दे देगी। हाँ शायद तुम्हारी सुन ले, मेरी तो सुनी अनसुनी कर देती है वो। हाय हाय हाय, ये आलिया मैं जा रहा हूँ यार, वो अम्मा को चाय दे देना, उनका मूड थोड़ा ख़राब है। वो बाकी खाना वाना देख लेना और प्लीज़ दवा टाइम पे दे देना। जमशीद, ऐसा कौन सा दिन और तारीख है जिसमें आपकी मम्मा का मूड ठीक रहा हो? यार बुढ़िया हो गई हैं, तुम्हें भी पता है बुढ़ा बच्चा बराबर होता है। यार खुदा का वास्ता किसी चीज़ का जवाब मत देना, बेकार में बात का बतंगड़ बन जाएगा। हाँ तो मैंने कौन सी उनके ऊपर छुरियां चला दी है जो वो आपको आगे शिकायतें कर रही हैं? अरे यार उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, आहिस्ता तो बोलो। खैर मैं जा रहा हूँ यार, तुम देख लेना प्लीज़। ये ठीक है, सारी खिदमतें भी करूँ, ऊपर से मेरी शिकायतें भी लगा देती है। सही कहती है राहिला आपा, बिल्कुल नेकी कर और दरिया में डाल। अम्मा अम्मा अम्मा, आलिया आलिया आलिया, क्या हुआ? What's this? एनी, क्या बेटा, ठीक हो? अच्छा सुनो, अपनी तुम्हारी मामी गिर गई, जब मामी का फोन आया था, मैं जा रही हूँ। अच्छा मामी गिर गई है? कैसे गिर गई? ज्यादा चोट तो नहीं लगी उन्हें? पता नहीं बच्चे, मैंने कुछ नहीं पूछा। अभी क्या पूछती मैं, तुम्हारे जब मामू इतने परेशान थे, अब जाऊंगी तो पता चलेगा। अम्मा मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। नहीं नहीं, तुम घर पर रहो, अभी भाभी आएंगी, फाखिर वापस आएगा, खाना कौन देगा उनको? ये भी फिर परेशान हो जाती है नई जगह जाके ना बच्चे। जाएंगी कैसे आप? अकेले तो नहीं जाएंगी ना? मामा आ रहे हैं? मामा कैसे आएंगे? वो तो अस्पताल में होंगे ना। मैं फाखिर को कॉल करती हूँ। हाँ मैं फाखिर। रहने दो, फाखिर ने कभी तुम्हारा फोन उठाया है? बीवी और बच्चे कभी तो काम आया नहीं, सासू चाची के काम आएगा। छोड़ो तुम, उतारो इसको ना, कैसे पढ़ाई करोगी? अम्मा मैं इसको उतारती हूँ, बेड पे लेटाती हूँ और रोने लग जाती है। अच्छा मैं जा रही हूँ, पढ़ लेना और इसको सुला देना। नहीं तो बेटा छोड़ो, किताब को हाथ मत लगाना। बस अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, रोना मत रोना मत। और फाइल मैं भूल गया ऑफिस की। तुम कहाँ जा रही हो? मैं वो आलिया गिर गई है, उसको बहुत चोटें आई हैं अम्मा के लिए, मैं उधर जा रही हूँ उसको देखने। अकेले जा रही? नहीं जा रही थी मेरे साथ, मैंने ही मना कर दिया, सारा घर का काम पड़ा है ना। सुनो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, फाइल ले लूँगा बाद में। अम्मा ने ख्वाब में क्या मेरा भी ख्याल करने के लिए कहा था? एनी, आयशा भाभी कहाँ है? मेरे कुछ स्पेशल मेहमान आ रहे हैं घर पे। वो तो नानी के घर गई हुई है, क्योंकि आलिया मामी गिर गई थी, उन्हें देखने गई है। तुम्हारे मुमानी को भी आज ही गिरना था। अब मेरे मेहमानों की खातिर तमाशा कौन करेगा? अच्छा ये बताओ कि पकाया क्या? मैंने लौकी बनाई है दिन के लिए, शाम के लिए मैंने शोरबा और रोटी बनाई है, और रात में दाल चावल के साथ खा लेंगे। और मेहमानों को क्या मैं लौकी शोरबा दूंगी? कैसे मेहमान आ रहे हैं आपके?
एमन को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, तभी तो इतना परेशान हो रही हूँ मैं। फुप्पो मुझे नहीं लगता आपको एमन की शादी करनी चाहिए, वो काफी छोटी है। बस नहीं बस, मैं पहले ही भाभी और साइका का लेक्चर सुन सुन के ना थक चुकी हूँ। अब तुम मत बताओ मुझे। तुम ऐसा करो कि वो समोसे और रोल जो है ना वो मंगा लो बाजार से, वो जो डिलीवरी तुम लोग कराते हो एप्लीकेशन से, और दही बड़े और कस्टर्ड तुम बना लो, तुम अच्छा बनाती हो। और चाय भी तुमने अच्छी बनानी सीख ली है, चाय भी तुम बना लेना और बना के एमन को दे देना, खुद ड्राइंग रूम में मत आना, ठीक है? ये सारा काम जल्दी से कर लेना। जब किसी लोमड़ी की तुम कट जाती है ना, तो वो चाहती है कि बाकी सबकी भी कट जाए। तुम्हारा भी वही हाल है। खुद तो मुसीबत में पड़ गई हो, अम्मी के साथ तैयारियों में हाथ बटा के मुझे भी मुसीबत में डालना चाह रही हो। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर हमजा नहीं तो कोई भी नहीं। फजूल बातें मत करो एमन। हमजा चला गया और मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी जान छोड़ के ना अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। वो गया भी तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि वो तुमसे। एमन कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने सब बोल भी कैसे दिया? और अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो जाके तुम्हें पप्पू को बताना चाहिए ना। क्या तुम उन्हें 4 लोगों के सामने शर्मिंदा करोगी? तुम्हें मेरी और मेरी अम्मी की फिक्र कब से होने लगी? तुम तो अपनी मनमानी करती हो ना, क्योंकि तुम तो घर में सबकी लाडली हो। और समीना मामी भी अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए राजी हो गई हैं। अगर मैं घर में सबकी लाडली होती ना एमन, तो आज मैं इश्यूज और प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ ना, वो नहीं करती। तुम्हें पता है ये बेवक्त की शादी की वजह से मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? जो प्रॉब्लम्स, जो मसाइल मुझे 10 साल बाद फेस करने थे, वो मैं अभी कर रही हूँ। Whatever. मैं तुम्हें बता दूं कि मैं मेहमानों के सामने नहीं जाऊंगी। हमजा को फ़ोन करो और उसे वापस बुलाओ। मैं क्यों उसे फ़ोन करूँ? मैं क्यों उसे बिला वजह फ़ोन करके वापस बुलाऊँ? क्योंकि वो तुम्हारी सुनता है और तुम कहोगी तो वापस आएगा भी और मेरे साथ शादी भी करेगा। मैं बता दूं है नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो याद रखना बहुत तमाशा होगा। आयशा आपा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं अपने बच्चे को गोद में भी नहीं उठा सकती, बहुत छोटा है अभी। हाँ गुड़िया, बस बस बस, हम सब है ना। अम्मा है, जमशेद है, मैं हूँ, हम सब मिलकर संभाल लेंगे ना जान। आप कब तक संभालेंगी? आपने भी तो अपना घर संभालना है ना। ये तो आपका मैका है। अरे हालिया, ऐसी क्या गैरियत है, हैं? जब आयशा नहीं होगी तो मैं हूँ ना। अभी मेरी बूढ़ी हड्डियों में दम खम है, अपने पोते को संभाल लूंगी। ऐसी तो चलती है दुनिया। कल अम्मा की तबीयत खराब थी, तुमने उनका ख्याल रखा। आज तुम्हें प्लास्टर हुआ है, वो ख्याल करेंगी ना। यही तो डर है मुझे आयशा आपा, जो सलूक मैंने अम्मा जी के साथ किया है, कहीं वो सलूक वो मेरे साथ ना करे। आपको पता है, जब अम्मा जी मुझे आवाज देती थी ना पानी के लिए, तो मैं हैंड्स फ्री लगा के गाने सुन रही होती थी। मैंने उनकी एक न सुनी। हो सके तो आयशा आपा, जमशेद, अम्मा जी मुझे माफ कर दीजिएगा। तो जाने दो अब इन बातों को, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। मेरा दिल बहुत बड़ा है, तुमने मुझे पोता दिया, ये कोई कम है? नई जिंदगी मिली है मुझे। छोड़ो सब बातों को, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। आलिया, अम्मा बेचारी मुझसे कहती रही कि तुम उनका ख्याल नहीं रखती, और मैं पागल तुम्हें डिफेंड करता रहा, और आज तुम खुद कबूल रही हो। दिल तो चाहता है कि जमशेद, बस देख ले रहे उसकी क्या हालत है। अपने मुंह से कबूल कर तो रही है, बस कर दो, बस कर दो, बस कर दिया, बस बस ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ आयशा, एक बात बताओ, तुम ऐसे अचानक मियाँ के साथ कैसे आ गई? बताया भी नहीं, क्या खैर तो है?
भला वो मेरी सास का अम्मा जो ख्वाब में आकर हबीब को मेरे और बच्चियों का ख्याल करने को बोल कर गई। खुद हैरान थी, चले गए छोड़ के। फरेमन, ये लो, मैंने चाय बना दी, तुम ट्रे ले जाओ, मैं ये सब चीज़ें सेट करके आती हूँ, तुम्हें दे दूँगी, तुम ले जाना। हेमन, आराम से, हाँ आराम से लेके जाओ, कहीं गिर ना जाए। तुम्हारा मसला नहीं है। और कैसे हैं आप लोग? घर में सब ठीक है? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके माशाल्लाह। मुझे ये रही मेरी बेटी एमन, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। बेटा ट्रे यहाँ रखो, मेरे पास बैठो। इसने तो सारी गरम चाय मेरे ऊपर डाल दी। एमन, ये तुमने क्या किया? आंटी, आई एम सो सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ, वो नर्वस हो गई थी। एमन, माफी मांगो इनसे। एमन, एक तो आपकी बच्ची ने चाय गिरा दी और सॉरी भी दूसरी बच्ची कर रही है। लगता है आपने अपनी बच्ची की तरबियत अच्छी नहीं की। हमें ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना जो बदतमीज और बदसलीका का हो। अरे नहीं, बच्ची है, हो जाता नहीं। आप मेरी बात तो सुने, आप प्लीज आप बैठे ना। जो तुम चाहती थी यानी वो हो गया ना। तुम तो चाहती नहीं मेरी बच्ची का घर बसे। मैंने क्या किया है? सही है, मैं कम उम्र की शादी के खिलाफ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो अभी हुआ है उसमें मेरी कोई गलती थी। आपके सामने एमन ने चाय गिराई है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सारा कसूर तुम्हारा ही है। नहीं, तुमने इसको गरम गरम चाय ट्रे में रख के दे दी, वो बेचारी संभाल ही नहीं सकी, गिर गई उससे। हाँ तो सोचने की बात है ना फहमी, जो बच्ची चाय की ट्रे नहीं संभाल सकती वो ससुरालियों से भरा हुआ ससुराल कहाँ संभाल सकेगी? भाभी, और आप इतना लेट आई हैं जब लड़के वाले चले गए। और वैसे आपका और आपकी बहू का प्लान तो कामयाब हो गया। आप लोग चाहते ही नहीं मेरी बच्ची की शादी हो। खिलाफ हूँ मैं शादी के, इसलिए कि हम लोग भुगत रहे हैं उसका नतीजा और तुम्हारे सामने है। लेकिन तुम हमारी फिक्र ना करो कि हम क्या सोचते हैं, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। लेकिन अपनी बेटी से जरूर पूछ लेना कि वो क्या चाहती है, क्या वो भी यही चाहती है? छोड़ो, जानती तो हो तुम अपनी पुप्पो को कैसी। चाय दो मुझे। आयशा, कहाँ गई थी मेरे हस्बैंड के साथ? शॉपिंग पे? क्या कहीं घूमने गए थे? ना तो घूमने गई थी ना शॉपिंग करने। और अगर भूल गई हो तो याद दिला दो, वो मेरे भी शौहर हैं। अरे शौहर थे तुम्हारे, जब से मैं आई हूं ना तब से वो किसी और तरफ देख ही नहीं पाता है। क्या याद रहेगा उसे? मैं तो हैरान हूं तुम्हारे साथ कैसे चले गए आज। अपनी माँ के घर गई थी मैं, और माँ के घर तो तुम अकेले जा ही नहीं सकती थी। हबीब की जरूरत आन पड़ी तुम्हें उसके लिए, राइट? हबीब के बजाय अगर अपनी बहन की फिक्र करो तो ज्यादा बेहतर होगा। जख्मी पड़ी है, चोट लग गई है उसे। हैला, आलिया, उसका फोन आ रहा था, मैंने कॉल बैक की। तुम्हारी माँ ने धक्का दे दिया होगा, ऐसा ही कुछ हुआ होगा यकीनन। मेरी माँ ने धक्का दिया होगा? मेरी माँ तुम्हारी बहन के बच्चे को संभालने में लगी हुई है, मेरी माँ ने गिराया होगा। तो अगर जा रही थी तो मुझे साथ ले जा सकती थी ना। भूल गई थी मेरी बहन है वो, बता तो देती। मैं जल्दी में थी, जल्दी में थी, बताना चाहती नहीं थी। खैर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि घर से बाहर जाने के लिए किसी मर्द की जरूरत पड़े। मैं खुद चली जाऊंगी और अपने भांजे को भी ले आऊंगी साथ, संभाल लूंगी ताकि तुम्हारी अम्मा का एहसान खत्म हो जाए हमारे पे से। बहन की तबीयत खराब है और फजूल की बातें। ऐनी, दाल चावल बना दी तुमने?
आखिर कैसे गई तुम, ये तो बताओ। रहने दो तुम आप ही, कब से तुम्हें मैं फ़ोन में ला रही हूँ, दुनिया देख के चली गई मुझे। भाई तुम हो जो मुझे देखने नहीं आए। तुम्हें पता है ना मेरा फ़ोन साइलेंट पे होता है, और उस घर के मसाइल तौबा एक के बाद एक तो नया से आता है उस घर में। और तुम आयशा को नहीं जानती, कितनी चालाक है वो। तुम्हारी सीधी सादी बहन को उसने बताया ही नहीं कि क्या हो रहा है, और जब मुझे पता चला मैं तो भागी चली आई। बहुत सीधी हो तुम। अच्छा टाइम सीधी यार, बता तो दो गिरी कैसे हो। अरे अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से गिरी हूँ। किचन में खड़ी थी, चमचा हिला हिला के बातें कर रही थी जमशेद के साथ, तेल सारा नीचे गिर गया ज़मीन पे, उसी पे पाँव फिसला और गई। अल्लाह तब्बा है, ख्याल रखा करो ना तुम भी। और अब अयान का क्या होगा, उसको कौन संभालेगा? मैं संभाल लेती हूँ, अगर तुम कहते हो इस हालत में कैसे देखोगे तुम उसको? अरे नहीं आप भी, वो की दादी है ना, वो संभाल लेंगी उसको, क्योंकि कंफर्टेबल भी है यार उसके साथ। जैसे कि हम जानते ही नहीं तुम्हारी सास को ना, वो खुद को संभालने बड़ी बात है। तुम छोड़ो उनको, मुझे बांधो तुम फीडर डायपर, मैं ले जाऊंगी अयान को, मैं संभाल लूंगी। आप ही ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल आपको प्रैक्टिस नहीं है ना बच्चे संभालने की। मुझे और अम्मा को तो है, हम संभाल लेंगे, परेशानी की बात नहीं है। अच्छा मतलब मैं अयान को नहीं संभाल सकती क्योंकि मेरे अपने बच्चे नहीं। ये बेऔलादी का ताना मुझे हबीब ने नहीं दिया आज तक, और मेरी अपनी सगी बहन ने दे दिया मुझे। अरे आप ही, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं इट्स ओके कोई मसला नहीं, तुम बैठो, तबीयत सही नहीं तुम्हारी, ठीक है तुम खुद देख लेना। हेलो, हाँ निम्रा, हाँ जमा करवा दिया 22 को। सही है, पूछती हूँ। आखिर तुम्हारे 22 से एग्जाम्स हैं, एडमिशन का क्या हुआ? लास्ट मोमेंट पे कहीं हुआ ही नहीं, नेक्स्ट ईयर ही होगा, अब जो भी होगा। नाराज हो मुझसे? नाराज नहीं हो। और फिर मुझे लगता है कि मैं अपनी स्टडीज बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए। अहमद से नोट्स वगैरह ले लो, बुक्स में जो मार्क किया गया है वो तुम भी मार्क करो, क्लास में जो डिस्कस किया गया है वो तुम दोनों डिस्कस कर लो। अगर ये सब नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे तुम। पीछे रह जाऊंगा, पीछे रह गया हूँ। बस एक चीज में नहीं रहा हूँ कि मेरे किसी भी दोस्त का कोई बच्चा नहीं, ना कोई अब्बू बना अभी तक। जिन इस जिम्मेदारी का बोझ तो हम दोनों के सर पे आया ना, हम दोनों को इस चीज के साथ डील करना पड़ता है। लेकिन मूव ऑन कर लेना चाहिए।